Hello guys, welcome to my YouTube channel. So my name is Nisha Sahu and I qualify the CUET UG as well as the CUET PG and मैंने मेरी जो बैचलर्स है as well as जो मास्टर्स है वो इंडिया की टॉप थर्ड यूनिवर्सिटी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी दैट इज अ BHU बनारस यूनिवर्सिटी से की थी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ ऐसे मिथ जो CUET एग्जाम के बारे में स्टूडेंट्स को बताए जाते हैं या फिर उन्हें कहीं से भी सुनने में आता है बट वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, तो इसको पूरा एंड तक देखना। ठीक है, कुछ ऐसे मिथ जो CUET के लिए है जिसमें नंबर वन है इट इज़ अ टफ एग्जाम। ठीक है, CUET एग्जाम जो है वो आपका टफ एग्जाम नहीं है। जब मैं खुद प्रिपेयर कर रही थी या फिर जब मैंने खुद प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई CUET एग्जाम जो है ये बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम है। बट ट्रस्ट मी गाइस, CUET एग्जाम जो है वो टफ एग्जाम नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको 1000 सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर घंटों मतलब लास्ट 6 मंथ में आप 8-8 9-9 घंटे पढ़ रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ट्रस्ट मी, CUET एग्जाम जो होता है वो आपका टफ एग्जाम नहीं होता है। यस, उसमें थोड़ा बहुत कंपटीशन ज़्यादा होता है क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आपको DU में एडमिशन लेना है तो DU का अलग एंट्रेंस एग्जाम, PHU में एडमिशन लेना है तो PHU का अलग एंट्रेंस एग्जाम, बट अब एक ही एग्जाम है। तो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, PHU ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को ही टारगेट कर रहे हैं, तो या कॉम्पिटिशन थोड़ा बहुत ज़्यादा है। बट इतना भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत हो। जैसे अगर आप किसी गेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, JEE की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो या CA वगैरह की प्रिपरेशन करते हो, उतना ज़्यादा लेवल मतलब उतना ज़्यादा टफ नहीं है, इतना हाई लेवल का नहीं आता है। तो नंबर वन जो मिथ है आपका कि ये बहुत टफ एग्जाम है, सो द आंसर इज नो। ये आपका मॉडरेट एग्जाम होता है, ये इजी एग्जाम होता है। आपने सिर्फ अपनी क्लास 11th की NCERT अच्छे से पढ़ी होगी ना तो आप इजीली, ट्रस्ट मी गाइस, आप इजीली CUET को क्रैक कर लोगे। यस, नो डाउट जो आपका लैंग्वेज है एंड थोड़ा बहुत कॉन्ट वगैरह ये आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बट अगर वो बेसिक भी है ना एंड आपका 11 12 बहुत अच्छे से प्रिपेयर है तो आप बहुत इजीली CUET को क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो पहला जो मिथ है आपका कि ये बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम है, इसको करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, कोचिंग्स की ज़रूरत है, बट द आंसर इज नो। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप थोड़ी बहुत प्रिपरेशन से भी CUET एग्जाम बहुत इजीली और बहुत आराम से क्लियर कर सकते हो। बस आपका 11th एंड 12th बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड ऑफकोर्स टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए। तो आपका जो सेशन ए है, आपका लैंग्वेज, आपका इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चूज करते हो वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एंड जो आपका सेक्शन 2 है वो डोमेन है, तो ऑफ कोर्स 11th 12th बहुत स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। उसमें आपका थ्योरेटिकल बहुत अच्छे, थ्योरी सारी चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए, थ्योरी आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए एंड जो सेक्शन 3 है आपका जिसमें आपका थोड़ा बहुत कॉन्ट आता है, आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश भी आपकी टफ नहीं आती है। आपने जो क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10th तक जो पढ़ी होती है ऑलमोस्ट वही आता है, लाइक ऊपर ऊपर का आता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का नहीं आता है इंग्लिश। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका जो डोमेन अगर आपको प्रिपेयर करना है तो प्रॉपर आपका 11th 12th ही होता है। स्पेशली अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपकी सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th एंड क्लास 12th की ही बुक से आता है, इसके अलावा नहीं आता, ऑलमोस्ट नहीं आता। तो आपका जो पहला जो मिथ है वो एकदम अपने माइंड से एकदम हटा दो कि CUET एग्जाम जो है वो बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम होता है। सो ये टफ एग्जाम नहीं होता। आप थोड़ा सा प्रिपरेशन से, इवन आप लास्ट के 1 और 2 मंथ भी अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आप इजीली CUET क्रैक करके अच्छी यूनिवर्सिटी आप ले सकते हो। ठीक है, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो सेकेंड मिथ जो लोगों को लगता है कि CUET एग्जाम अगर हमें क्रैक करना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोई सब्सक्रिप्शन ले लें। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये जो मतलब कई सारे कोचिंग सेंटर्स है उन्होंने ये क्रिएट किया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप CUET सेल्फ स्टडी से भी इजीली क्रैक कर सकते हो। इवन मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी करके किया था, वो भी 1 या 2 महीने हार्डली मेरे लगे थे एंड देन मेरे को BHU एंड DU दोनों में मेरा एडमिशन हुआ था, जिसमें मैंने BHU चूज किया था। तो जो भी हो, ठीक है, तो आप, मैं बस कहने का ये मतलब है, अगर देखो यूट्यूब में सारे कंटेंट अवेलेबल है, सारी चीजें आपकी अवेलेबल है। यस, थोड़ा बहुत आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस सोर्स को कलेक्ट करने के लिए, जो आप बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो यूट्यूब में ऑलरेडी सफिशिएंट डेटा, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप किसी एग्जाम को, आप CUET एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन इज नॉट अ कंपल्सरी कि आपको पर्टिकुलरली कोचिंग लेना ही लेना है। आप सेल्फ स्टडी करके भी आप बहुत इजीली एग्जाम जो है CUET का वो
क्रैक कर सकते हो, ठीक है। एंड कई सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। आप पहले तो देखो, सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है, ठीक है। एक्चुअल में सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस निकालने के बाद आप यूट्यूब में सर्च करो कि ये टॉपिक है, ये सिलेबस है एंड इसकी ये तो कई सारे आपके पास वीडियोस आ जाएंगे एंड देन आप अपना उसका वीडियोस जो है यूज करना स्टार्ट करो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो पहला जो मिथ था हमारा कि ये जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा टफ होता है, द आंसर इज नो। एग्जाम आपका इजी होता है अगर आपकी इंग्लिश एंड कॉन्ट वगैरह थोड़ा बहुत भी अच्छा है एंड आपका 11th 12th बहुत अच्छा है तो आप बहुत इजीली सीयूईटी क्रैक कर लोगे, ठीक है। सेकेंड मिथ जो आपको लग रहा है कि आपका सब्सक्रिप्शन लेना बहुत जरूरी है, आपको कोई कोचिंग लेना जरूरी है, सो द आंसर इज नो। आप बहुत इजीली सेल्फ स्टडी से सीयूईटी क्रैक कर लोगे, ठीक है। एंड द थर्ड मिथ की लोगों को लगता है कि 150 क्वेश्चंस हैं और मैं पूरा का पूरा 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा तो मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी एंड मुझे इंडिया की टॉप जो यूनिवर्सिटीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी, इसमें एडमिशन मिल जाएगा। सो द आंसर इज नो, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सीयूईटी एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन आप करते हो और वो करेक्ट मिलता है तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, बट अगर आप वही एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो उसका तो मार्क्स आपको मिलेगा नहीं, बट साथ में जो आपने सही किया होगा उसमें 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है। ये जो है वो मार्क की पूरा प्रोसेस है सीयूईटी में। तो क्या होता है, कई सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है कि मैं सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लूंगा एंड पूरा कैलकुलेट वैलकुलेट होके मेरे कुछ तो मार्क्स आएंगे, बट ट्रस्ट मी गाइस, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके इस टाइप की जो यहाँ जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे आपको लाइक जब भी आप आंसर स्टिक कर रहे हो ना तो आप 100% श्योर जब रहो कि हाँ मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, तभी आप करके आओ, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, 10 में श्योर हो तो आप 10 करके आ गए, ऐसा नहीं। मतलब ये कि जैसे आपने 110 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए ना, आपके अच्छे हुए हैं, देन उसके बाद आप सोच रहे हो कि मेरे बाकी के जो रेस्ट 40 क्वेश्चंस बच रहे हैं वो मुझे नहीं आ रहा है तो मैंने थोड़े तुक्के लगा लिए। तो ऐसा नहीं कि वो 40 के 40 सारे के सारे क्वेश्चंस आपको तुक्के मारने हैं, ठीक है। मे बी 10 या 15 आप तुक्के मार लो, ठीक है, जो मिलते जुलते थोड़े बहुत आंसर हो जिसमें आप थोड़े क्वाइट कंफ्यूज हो, बट आपको सारे के सारे क्वेश्चंस तुक्के में नहीं लगाने हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो सही किया है ना वो भी आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने गलत किया होगा, किसी गलत पे आपने टिक किया होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो पता नहीं अलग ही टाइप का कैलकुलेशन करते हैं कि भाई सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं सारे अटेम्प्ट करके आऊंगा, उसमें इतने सही हो जाएंगे तो जो नेगेटिव है उससे वो डिडक्ट विडक्ट। ये जो स्ट्रैटेजी है वो काम नहीं करती है, ट्रस्ट में ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। इवन जो आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं, जो आपने सही आप जिस आंसर में श्योर होते हैं ना 100%, उसके भी मार्क्स कम हो जाते हैं इस कारण से कि आपने तुक्के लगाए होते हैं, ठीक है। तो आपको वही टिक करने हैं, वही आंसर्स टिक करने हैं, वही आंसर चूज करने हैं जिसमें आप 100% श्योर हो, आपको तुक्केबाजी हर जगह पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये थर्ड मिथ था ना आपका कि सब जगह पे हम टिक करते जाएंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ये चीजें नहीं होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दैट इज फ्री कंटेंट के बारे में, ठीक है। तो आपका जो फ्री कंटेंट है वो प्योरली आपका अवेलेबल है, ठीक है। आपके पहले देखो मैं बता रही हूँ प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन करने का सीधा सीधा सा है, आपको पहले सिलेबस निकालना है, ठीक है। सिलेबस निकालने के बाद आप उस टॉपिक को देखोगे कि उस टॉपिक से मुझे पहले से ही क्या क्या आता है एंड पहले से क्या क्या नहीं आता है, ठीक है। प्रॉपर आप उस सिलेबस को डिटेल में निकालोगे एंड देन आप यूट्यूब में जाओगे या फिर गूगल में आप जाके सर्च करोगे कि मुझे इस चैप्टर का सोर्स चाहिए है, लाइक नोट्स चाहिए, ये सारी चीजें, या फिर आप लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब में फाइंड आउट करोगे। फिर एक सिस्टमेटिक वे में आप अपनी प्लानिंग करोगे स्टडी की कि मेरा ये प्रॉपर सिलेबस है, 10 लेट्स सपोज कि 10 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो 10 सब्जेक्ट है तो चैप्टर नंबर 1 हम मेरा ये है, चैप्टर 1 की जाओ यूट्यूब में वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद प्रॉपर आप उसका नोट्स बनाओ एंड देन उसके बाद उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज है, जो एमसीक्यूज है, आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आज का जो वीडियो था इसमें मैंने क्या क्या कवर किया, सबसे पहले हमारे जो मिथ थे, जो सीयूईटी को लेके हमारे जो मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के माइंड में कई सारे मिथ होते हैं। नंबर 1 मिथ कि ये बहुत ज्यादा टफ एग्जाम होता है, सो द आंसर इज नो। ये बहुत इजी एग्जाम होता है, ये टफ एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। आपको जेई जेडब्ल्यू लेवल की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आप इसको इजिली क्रैक कर सकते हो अगर आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश ठीक ठाक है, मैथ्स थोड़ी बहुत ठीक ठाक है एंड आपने 11th एंड 12th में बहुत अच्छे से फोकसली स्टडी किया होता है तो आप बहुत इजीली सीयूटी क्रैक कर लोगे, ठीक है।
एंड सेकंड में जो कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि भाई मैं तो इस एरिया में रहता हूँ, मेरे पास कोई कोचिंग ही नहीं है, सब्सक्रिप्शन ही नहीं है, ये सब। एंड सिटी के जो बच्चे होते हैं उनके पास सब्सक्रिप्शन है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं। आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। आपको सीयूटी करने के लिए सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या फिर ये कंपलसरी नहीं होता है। इवन मैंने खुद लाइक सेल्फ स्टडी से सीयूटी क्रैक किया। आप सीयूटी सेल्फ स्टडी से बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट इज कि सारे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करना है। जो आपका सीयूटी एग्जाम होगा उसमें आपको अपने माइंड के साथ सारी चीजें सोच समझ के आपको टिक करनी है। ये नहीं है कि जितने भी क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे हैं मैं उसको टिक करते जाऊं, ऐसा नहीं करना है। आपको सोचना है, समझना है। जिस क्वेश्चन पे आप 100% श्योर रहो कि हाँ मुझे पता है इसका आंसर, आप उसी पे टिक करना है, ठीक है। एंड अगर आप तुक्का लगा भी रहे हो तो लाइक 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चंस थोड़े बहुत हो तो चलेगा, बट आप 40 50 60 क्वेश्चंस अगर आप तुक्के पे लगा रहे हो तो आप मान के चलो कि टॉप यूनिवर्सिटीज तो आपको नहीं मिलने से रही। क्योंकि तुक्केबाजी ना चलती नहीं है, ठीक है। सीयूईटी जो एग्जाम है, इनफैक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है उसमें तुक्केबाजी ज्यादा नहीं चलती है, ठीक है। इवन जो आपने गलत किया वो तो उसका मार्क्स जाएगा ही जाएगा, साथ में जो सही किया होगा, जिस सही के जो मार्क्स मिलने थे वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो हमारे मिथ थे सीयूटी एग्जाम को लेके, आई होप वो क्लियर हो गए होंगे। एंड आपके कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट होते हैं तो आप प्लीज मेरे को कमेंट में अपने सारे क्वेश्चंस वगैरह बता दीजिएगा। एंड बाकी सारी प्रिपरेशंस वगैरह करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।